रात के 3 बजे का समय था। सिका अपने घर में अकेला था। उसके मम्मी पापा किसी काम से शहर गए हुए थे। जैसे ही घड़ी की सुइयां 3 पर पहुंची, सिका की नजर उन पर पड़ी और अचानक एक अजीब सा विचार उसके दिमाग में घर कर गया। 3 बजे तो भूतों का समय माना जाता है ना। यह सोच उसके दिल में हलचल मचाने लगी। बेचैनी ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया और वह अपनी छत पर जा पहुंचा। पूरी छत पर सिर्फ वह अकेला था, क्योंकि आस पास 2-3 किलोमीटर तक कोई घर ही नहीं था। चारों ओर सिर्फ उसके खेत थे और खेतों पर फैली हुई रहस्यमयी खामोशी। छत पर खड़े होकर वह दूर खेतों की ओर घूरने लगा। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई सुबह के 3 बजे भूतों का समय होता है? अचानक एक तेज हवा चल उठी। खेत की फसलें जोर जोर से हिलने लगीं। सिका को लगा मानो वे उसे ललकार रही हों। आजमा के देख लो। उसका डर और जिज्ञासा अब एक हो चुके थे। उसने तुरंत फोन निकाला और इंटरनेट पर वीडियो लगाई। टाइटल था, भूतों को कैसे बुलाएं। एक के बाद एक वीडियो देखता रहा, कहीं अजीब टोटके, कहीं डरावने मंत्र। कब सुबह के 4 बज गए, उसे खुद भी एहसास न हुआ। अब उसने तय कर लिया कि वह अपना प्रयोग करेगा। खेत से मिट्टी लाई, पास के कुएं से पानी निकाला। मिट्टी और पानी मिलाकर उसने बड़ी मुश्किल से एक गुड़िया बनाई। उस गुड़िया के भीतर उसने कुछ चावल के दाने डाल दिए, ठीक वैसा ही जैसे वीडियो में देखा था। सुबह के 5 बज रहे थे। सिका पूरी तरह तैयार था। वह उस गुड़िया को खेत में ले जाकर दबा आया। वीडियो के अनुसार अगले दिन सुबह 3 बजे तक उसे इस बात का जवाब मिल जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं। गुड़िया दबाकर सिका घर लौटा और सो गया। दोपहर 2 बजे जब उसकी आंख खुली तो उसने अजीब बात नोटिस की। उस दिन कोई भी काम वाला उसके घर नहीं आया था। उसका शरीर भी बोझिल लग रहा था, जैसे सारी ताकत भीतर से खींच ली गई हो। पूरा दिन उसकी तबीयत खराब रही। रात को 12 बज गए। कल तक जो सिका भूतों को देखने के लिए बेहद उत्साहित था, आज वही बुरी तरह डर रहा था। हर बीतते मिनट के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात के 3 बजने में अभी सिर्फ 3 मिनट बाकी थे और तभी घर की घंटी बज उठी। सिका का मन बैठ गया। आखिर रात के 3 बजे कौन हो सकता है? क्या ये वही हो सकता है जिसे सिका ढूंढ रहा था? उसके पैर जैसे अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है? सामने से आवाज आई, भैया दूध ले लो। ये सुनते ही सिका के दिल को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, अरे ये तो दूध वाला है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक आदमी पुरानी फीकी सी खाकी धोती पहने साइकिल पर खड़ा था। सिका ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? हमारे घर तो रोज कोई और दूध देने आता है, वो भी सुबह 10 बजे। वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरा नाम दूधा भाई है। मैं तो इस घर का खानदानी दूध वाला हूँ और मैं तो वाजिद साहब को इसी वक्त दूध देने आया करता था। सिका चौंक गया। उसके पापा का नाम था करण वाजिद। उसे लगा शायद ये उन्हीं की बात कर रहा है। उसने दूध का बर्तन अंदर रख लिया। तभी दूधा भाई ने बाहर आसमान की तरफ देखा, फिर मौसम की ओर इशारा करते हुए बोला, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या मैं थोड़ी देर आपके घर रुक सकता हूँ? सिका पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन उसके भीतर भी डर समा चुका था। कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रयोग उसने किया उसका परिणाम अभी सामने आ जाए और किसी भूत से उसका सामना हो जाए। इसीलिए उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अंदर आ जाइए। इसी डर के साथ सिका ने दूधा भाई को घर के अंदर बुला लिया। घड़ी 4 बजने को आ चुकी थी। धीरे धीरे सिका को लगने लगा कि सब झूठ है, अब डरने की कोई बात नहीं। उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। दूधा भाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, सिका बाबू, इतना बेचैन क्यों हो? सिका ने सारी बात उसे बता दी, कैसे उसने वीडियो देखकर गुड़िया बनाई, उसे खेत में दबाया और अब नतीजे का इंतजार कर रहा है। दूधा भाई हल्की हंसी हौसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं सिका बाबू, भूत कुछ नहीं करते। सिका भी मुस्कुराया और बोला, हाँ अब तो मैं भी जान गया हूं कि भूत नहीं होते। लेकिन तभी दूधा भाई का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने कहा था भूत कुछ गलत नहीं करते, मैंने ये नहीं कहा था कि भूत नहीं होते। सिका ने भी बनावटी मुस्कान के साथ कहा, चलो ये भी अच्छा है कि भूत कुछ गलत नहीं करते। दूधा भाई ठंडी आवाज में बोला, हाँ कुछ नहीं करते। वो बात अलग है कि कोई बाबू सिर्फ ये जांचने के लिए कि भूत होते हैं या नहीं, रात के 3 बजे खेतों से मिट्टी निकाल ले, और वो भी वही मिट्टी जिसके नीचे किसी व्यक्ति को 200 साल पहले उसके ही दादा ने दफनाया था। सिका अब सब कुछ समझने लगा था। अचानक उसका फोन बज उठा। दूधा भाई जोर जोर से हंसने लगा, अरे सिका बाबू, तुम्हारा फोन बज रहा है। सिका घबराकर दूसरे कमरे में भागा और फोन उठाया। फोन पर उसके पापा थे।
कांपते हुए सिका ने पूछा, पापा, आप किसी दूधा भाई को जानते हैं? पापा का जवाब सुनते ही सिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ बेटा, तुम्हारे दादा वाजिद साहब का एक खास आदमी था जो हमारे घर दूध देने आता था। सब उसे प्यार से दूधा भाई बुलाते थे। वो इतना खास था कि जब उसकी मौत हुई तो दादाजी ने उसे हमारे ही खेत में दफनाया था। और 2 साल बाद जब दादाजी गुजरे तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें भी दूधा भाई के पास ही दफनाया गया। ये सुनते ही सिका का खून जम गया। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कमरे से बाहर निकले। तभी अचानक बाहर वाले कमरे से वही आवाज गूंजी। अच्छा सिका भैया, मौसम तो ठीक लग रहा है, पर शायद आपको भी अब अपना जवाब मिल गया, तो अब हम चलते हैं। करीब 1 घंटे बाद सिका ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। बाहर कोई नहीं था, बस एक बर्तन रखा था। उस बर्तन के अंदर वही मिट्टी की गुड़िया पड़ी थी जिसे सिका ने खेत में दबाया था।